अब लेकर के आ गए हैं 15 नंबर का सवाल। क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि आकृति 12.33 में ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बी सी को व्यास मान करके एक अर्धवृत्त खींचा गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जो छायांकित किया हुआ भाग है वो देख लीजिए, इसका इतना तो दूर है छायांकित किया हुआ, ठीक है, ये छायांकित किया हुआ भाग है। तो यहाँ पे देखिए बी सी यानी ये लाइन जो दिया गया है, इस लाइन से इधर जो है वो अर्धवृत्त है, यानी ये वाला भाग जो है वो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है। और उसके बाद ये ए बी सी यानी इस बगल से पूरा यहाँ तक जो है ये चाप जो दिख रहा है, यहाँ से पूरा जो है ये क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है। और फिर यहाँ पर जो त्रिभुज है ए बी सी वो अलग है, ठीक है। यानी इस आकृति में देखा जाए तो 3 फिगर आया हुआ है। एक जो बी सी जो व्यास है उसके लिए अर्धवृत्त है, फिर एक अलग है, और ये पूरा भाग जो है यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्यखंड बन रहा है। और सिर्फ ए बी सी यानी इस लाइन तक की अगर बात कर ले कर्ण तक की तो एक त्रिभुज बन करके यहाँ पे बैठा हुआ है। तो अब हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोनों को प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो ये पूरा आकृति का जो है आंसर निकलेगा। फिर उसमें से क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो त्रिज्यखंड में ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों भाग है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में, क्लियर। लेकिन त्रिभुज में जो भाग है वो सिर्फ इतना ठो है और अर्धवृत्त में जो है वो इतना ठो है, इसलिए दोनों को प्लस कर देंगे। तो दोनों को प्लस करने के लिए पूरा निकल जाएगा और त्रिज्यखंड में, और जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तब जाके वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। तो यहाँ पे 15 नंबर में लिखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे थीटा भी तो एक चीज है, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री का बन रहा है, समकोण है। और एक चीज दिया है कि चतुर्थांश का त्रिज्या जो है वो 14 सेंटीमीटर का है, यानी चतुर्थांश का त्रिज्या आर बराबर जो है वो 14 सेंटीमीटर का है, ये चीज़ दिया हुआ है। और एक चीज़ इसमें ये भी निकालना होगा, बी सी जो है ये कर्ण है, इसको भी हम लोग ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये जो है व्यास है, इसके लिए अर्धवृत्त के लिए ये बी सी जो है व्यास है, ये पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे इसको जो है सबसे पहले इसका मान हम लोग ज्ञात करेंगे। ये है 14 सेंटीमीटर और ये भी जो है 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो थीटा हम लोग लिख लेते हैं 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है तो उसका सूत्र यहाँ पे बैठेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण के जगह पर इसका नाम हो जाएगा बी सी, और लंब की जगह पर हो जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस फिर आधार के जगह पर 14 का स्क्वायर। बी सी बराबर दोनों को गुना करेंगे 196, फिर 14 का स्क्वायर करेंगे 196। बी सी बराबर हो जाएगा बी सी स्क्वायर, दोनों को प्लस करेंगे 6 6 12 का 2 हासिल 1, 10 9 19 का 9 हासिल 1 3। अब बी सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 392। तो 392 जो है ये पूरा रूट से नहीं निकलता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 392 को जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें 14 का जो है जोड़ा लग जाएगा, मतलब रूट अंडर हो जाएगा 2 गुना 14 गुना 14, तो इसमें 14 का जोड़ा लग जाएगा। तो उस हिसाब से जो है ये 14 बाहर निकल जाएगा और रूट में बच जाएगा 2। तो ये बी सी जो है व्यास है, तो यहाँ पे लिखेंगे व्यास डी बराबर 14 रूट 2 सेंटीमीटर। और जब व्यास निकल गया है तो अब इसका हम लोग त्रिज्या भी निकाल लेंगे कि त्रिज्या आर बराबर इसका जो हो जाएगा 14 रूट 2/2, काट करके यहाँ पे 7 लिखेंगे
और यहाँ पे लिखेंगे फिर त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 7√2 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या जो है इसका हो गया, ठीक है, अर्धवृत्त का जो त्रिज्या हो गया, ये अर्धवृत्त का त्रिज्या हो गया। और पहले हम लोग जो लिखे थे वो चतुर्थांश का त्रिज्या था 14 सेंटीमीटर का। अब हम लोग इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस कर देंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, फिर माइनस कर देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसका सूत्र बैठा करके मान ज्ञात कर लेंगे, सारा जो है मान इसी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका होता है सूत्र 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। तो इसका आधार हो गया क्या, AC, और शीर्षलंब जो हो गया वो हो गया AB, फिर प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है πr² माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होगा πr² θ 360 डिग्री। अब बैठाएंगे 1/2 गुना AC 14 गुना फिर AB 14 प्लस पाई का मान जो है 22/7 रखेंगे। और अर्धवृत्त का जो है त्रिज्या हम लोग निकाले थे 7√2, तो यहाँ पे लिखेंगे 7√2 गुना 7√2, फिर बटे में ये 2 बचा हुआ है, ये 2 हो जाएगा। इसके बाद फिर माइनस करेंगे और पाई का मान फिर बैठाएंगे 22/7 गुना, और ये जो है त्रिज्या त्रिज्यखंड का है जो कि कितना दिया हुआ है, सॉरी त्रिज्यखंड का जो चतुर्थांश का ही त्रिज्या होगा, तो ये 14 का है, तो 14 गुना लिखेंगे 14 फिर गुना, और थीटा का मान बैठाएंगे 90 बट्टे होगा 360 डिग्री। अब जो कट रहा है इसको कटाएंगे, पहले तो यहाँ स्टार्टिंग करते हैं, 2 से ये कट गया, कटने के बाद जो है 7 और गुना हो जाएगा 14 7 98 प्लस ये गुना कर दिए 14 7 इसका कितना हो गया 98 हो गया। अब यहाँ पे 7 से ये कट रहा है, ये 7 से कटा दीजिए, फिर ये 2 से कटा के यहाँ पे 11 कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 11 और 7 ये दोनों गुना हो जाएगा तो 77 हो जाएगा, फिर गुना √2 2 बार है, तो रूट से जब बाहर करेंगे तो इसका निकलेगा 2 माइनस, और फिर ये कट रहा है 0 0, 9 से 36 कट रहा है 4 बार में, 7 से 14 कट रहा है ये 2 बार में, फिर 2 से कटाइए 4 को 2 बार में, फिर 2 से कटा दीजिए 14 को 7 बार में। अब नहीं है, गुना करेंगे 22 और 7, तो इसको हो जाएगा इसको जब गुना करेंगे तो 7 दूना 14 4 हासिल 1 और 7 दूना 14 1 हो जाएगा 15, यानी 154 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 98 है, 98 लिखेंगे, फिर बराबर, यहाँ बराबर देंगे पहले 98 फिर प्लस, अब ये दोनों को जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 154 माइनस 154, तो 98 ये 154 ये प्लस माइनस में है तो ये कट जाएगा या घट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद जय भारत।